नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानों के शरीर में गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट, इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में एकदम डिटेल से लिखा हुआ है। उस एनसीईआरटी की लाइन को हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ना, यानी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड क्या है, एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारे गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यहीं पर आगे लिखा हुआ है कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इट ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लगभग 97%, यानी कि अगर हम बात करें 97% जो आपका ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में उपस्थित आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे? हमको पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके HBO का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये जो चीज़ें, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को मैं नीचे आपको यहाँ पर बताऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है एनसीईआरटी की लाइन में। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा। बचा हुआ जो 3% ऑक्सीजन होता है, यानी कि लिखा हुआ है कि रिमेनिंग 3%, ठीक है, रिमेनिंग 3% की अगर हम बात करते हैं, ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, यानी कि जो 3% जो ऑक्सीजन बचा हुआ है उसको कैरी किया जाता है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। ठीक है, 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं आरबीसी के द्वारा, वेयर एज जबकि 70% ऑफ इट कैरीड एज बाइकार्बोनेट, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं बचे हुए जो इसके 70% जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब कि हम बात करते हैं किस रूप में, तो HCO3 के रूप में ले जाते हैं, H2CO3 के रूप में ले जाए जाते हैं, तो बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाए जाते हैं। अबाउट 7%, लगभग जो 7% होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैरिड होता है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर आपको बताया गया है कि 97% जो आपका ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा। ठीक है, और 3% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा, और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपके डिजॉल्व फॉर्म या डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के साथ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, अगला हेडिंग कह सकते हैं आप, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को हम बखूबी समझेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिग्मोइड कर्व क्या होता है, ये कब बनता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन, यानी कि जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन को धारण करने वाला एक पिगमेंट होता है। देखो हीमोग्लोबिन में अगर हम बेटा बात करते हैं तो उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, आयरन होता है, और वो लगा होता है, ये आपका पिगमेंट होता है रेड कलर का जो कि हमारे आरबीसी में पाया जाता है। तो सिंपल सी बात, नो बकवास, आपको एक शब्द में बताएं तो हीमोग्लोबिन आयरन को कंटेन करने वाला रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है।
ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है एक रिवर्सिबल मैनर में। ठीक है, एक रिवर्सिबल मैनर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बन सकता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में टूट भी सकता है और इसी को कहते हैं हम रिवर्सिबल बैनर। ठीक है, बात समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पर लिखिए ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी, यानी कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैरी करता है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन का वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पार्शियल प्रेशर होता है PO2 वो कितना है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बढ़ेगा और इसी के थ्रू क्या होता है एक सिग्मोइड कर्व भी बनता है। उस सिग्मोइड कर्व के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can इंटरफेयर विथ दिस बाइंडिंग, यानी कि कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ क्या करता है इंटरफेयर करता है बाइंडिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन आयन के साथ बंधने के लिए जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या करता है इंटरफेयर करता है। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब बनता है जो परसेंटेज उसकी सैचुरेटेड होती है तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर काम करता है। अब हम बात करते हैं सिग्मॉइड कर्व की, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सिग्मॉइड कर्व है और इस सिग्मॉइड कर्व में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन MMSG, यानी कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है कहने का मतलब ये जो आपका PO2 है MMHG में और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आपका क्या परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबरिंग बनी हुई है कैसे नंबरिंग बनी हुई है, यहाँ पर जो नंबरिंग बनी हुई है वो बना हुआ है 0, 20, 40, 60, 100 इस लाइन में। और इस लाइन में आप देखेंगे तो क्या बना हुआ है, इस लाइन में उल्टा हो गया थोड़ा सा, जस्ट एक सेकंड दीजिए हमको। इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो क्या बना हुआ है 0, 20, 40, 60, 80, 100। तो यहाँ पर भी वही नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन को दिखाया गया है और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को दिखाया गया है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ठीक है ऑक्सीजन का बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग भी बढ़ रही है। देखिए 0 है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं बंधा हुआ है। यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड कलर चेंज करने दीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है पार्शियल प्रेशर 0 हो ऑक्सीजन का तो यहाँ पर कोई हीमोग्लोबिन नहीं बाइंड हुआ है। जैसे ही हमारा पार्शियल प्रेशर 10 हुआ, पार्शियल प्रेशर क्या हुआ 10 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ 10 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो गए बाइंड हो गए। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल प्रेशर हमारा 80 हुआ वैसे ही क्या हुआ यहाँ पर हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग रेट भी क्या हो गई बढ़ गई। एक ऐसा समय आता है कि जब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या होती है स्टेबल हो जाती है और पार्शियल प्रेशर जो होता है वो भी स्टेबल हो जाता है, यानी कि 80 के बाद चाहे जितना प्रेशर आ जाए हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग प्रतिशत होगी वो क्या होगी 100 ही होगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। चलते हैं एनसीईआरटी के लाइन पर और यहाँ पर देखते हैं कि सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द
परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको समझाया कि जैसे जैसे परसेंटेज हीमोग्लोबिन का बढ़ रहा है वो डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ बाइंडिंग हीमोग्लोबिन भी बढ़ रही है। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिग्मोइड कर्व को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि फिगर में दिखाया गया है। एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करता है, हेल्प करता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, पढ़ने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ETC। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस कर्व के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जैसे बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाइंडिंग पर विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ इन द एल्वियोली, एल्वियोली यानी कि हमारे जो फेफड़े के अंदर की सबसे अंतिम हिस्सा होती है जिसको वायुकूप कहते हैं यानी कि एल्वियोली कहते हैं, वेयर देयर, जहाँ पर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि एल्वियोली एक ऐसा स्थान होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के समय, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, लेस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होते हैं एंड लोअर टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। द फैक्टर यानी कि ये कारक आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये सारे जो फैक्टर होते हैं, ये सारे कारक जो होते हैं, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लोअर टेम्परेचर जो होता है, ये सारे काम करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन को डायरेक्टली ऑक्सीजन से बाइंड करवाने के लिए ये सारे कारक क्या होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे चलते हैं। जस्ट एक सेकेंड। आगे लिखा हुआ है कि वेयर एज, जहाँ पर इन द टिश्यू, कोशिका में, वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट। यानी कि टिश्यू के अंदर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द कंडीशन, इस अवस्था में, आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि इस कंडीशन में क्या होती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब HBO जो होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है वापस से Hb+O2 के रूप में। कहाँ पर, टिश्यू के अंदर। कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी क्या हो, ज़्यादा हो। कुल मिला करके केवल आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर सब कुछ ज़्यादा रहना चाहिए टिश्यू के अंदर। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। क्लियरली इंडिकेट्स, दिस क्लियरली इंडिकेट, ये साफ सुथरे तरीके से बताता है डैट की ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। और ये बताता है कि ऑक्सीजन जो था वो हीमोग्लोबिन के साथ बना हुआ था इन द लंग्स सरफेस में, एंड गेट्स, और ये पाया डिसोसिएट इन टिश्यू। यानी कि ये साफ सुथरे तरीके से एकदम क्लियर बताता है कि जो हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन के साथ लंग्स में बना था, जो कि टिश्यू में आकर के टूट गया। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैन डिलीवर्ड, वो डिलीवर्ड करता है अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, यानी कि पहुंचाता है टू टिश्यू में अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एकदम साफ सुथरे शब्दों में अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो 100 ml जो ब्लड होता है, ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो 5
ml ऑक्सीजन को टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है। तो आई होप जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है, जितनी भी एनसीईआरटी की लाइंस मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके मेन पॉइंट्स में आपको अगर बता दूं तो मैंने आपको बताया कि गैसियस ट्रांसपोर्ट के दौरान जो 97% ऑक्सीजन होते हैं वो आरबीसी के द्वारा होते हैं, 3% जो ऑक्सीजन होते हैं वो डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के रूप में होते हैं, नियरली 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आरबीसी के द्वारा, 70% जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं, बचे 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व होते हैं, प्लाज्मा के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बंद करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बनता है एल्वियोली के अंदर, तो उस दौरान ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ता है, बढ़ता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और यही जब टिश्यू में पहुंचता है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और टिश्यू का जो अंदर टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको बताया है वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये बताइए कि अगला चैप्टर आपको कौन से टॉपिक का चाहिए, या अगला क्लास किस चैप्टर का होना चाहिए। ठीक है, आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाती है, जिससे हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।